इस वीडियो में हम नेस 2021 की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नेस 2017 के कक्षा 8 गणित के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जो कि नवंबर 2021 में आयोजित होना है। इसके अंतर्गत कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों को एक प्रश्न पत्र हल करना होता है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 8 वर्ष 2017 के प्रश्न पत्र में से गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो नेस के प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न भाषा से संबंधित होते हैं और प्रश्न नंबर 16 से 30 तक इसमें गणित के प्रश्न हैं। तो गणित का पहला प्रश्न है, which of the amount of time given below will be same as that of one day? निम्नलिखित में से कौन सा समय एक दिन के समय को प्रदर्शित कर रहा है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 12 गुणा 12। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 गुणा 12 इसका उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरा है 24 गुणा 60 मिनट। हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यदि हम इन घंटों को मिनट में बदलें तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 24 घंटों में 24 गुणा 60 मिनट होंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 24 गुणा 60 मिनट होगा। अर्थात हम विकल्प 2 पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है 5x बटा 8 ऋण 3x बटा 8 को आपने हल करना है। यानी 5x बटा 8 में से 3x बटा 8 को हमने घटाना है। दोनों भिन्नों के हर समान हैं, तो हम अंशों को सीधे सीधे घटाएंगे। तो यह होगा 5x ऋण 3x बटा 8 यानी 2x बटा 8। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, तो यह x बटा 4 प्राप्त होगा। अतः विकल्प 4 सही होगा। फिर आपको प्रश्न दिया गया है, ABCD is a quadrilateral. Another quadrilateral PQRS is congruent, same size and shape to ABCD. Angle P and angle S measures 80 degree. Which of the statement could be true? तो हमें दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है और एक अन्य सर्वांग समचतुर्भुज PQRS है, जो कि आकार और आकृति में ABCD के समान है। कोण P और कोण S की जो माप है वह 80 अंश है और हमें ज्ञात करना है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सर्वांग समता का एक नियम होता है, दो आकृतियां यदि सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो ABCD के सर्वांग सम जो चतुर्भुज है वह PQRS है। तो PQRS की भुजाएं और ABCD की संगत भुजाएं आपस में समान होंगे। इसी प्रकार इनके संगत कोण भी समान होंगे, अर्थात AB और PQ बराबर होंगे। BC QR CD RS AD PS ये संगत भुजाएं आपस में समान होंगी। इसलिए सर्वांग समता के नियम से PQ बराबर AB होगा। हम विकल्प A पर सही का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न है, द टेस्ट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफ रीता एंड रेनू स्टडिंग इन द सेम क्लास आर गिवन बिलो। रीता और रेनू के 3 विषयों में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। रीता के फिजिक्स में है 78, केमिस्ट्री में 76 और मैथमेटिक्स में 74 अंक हैं। इसी प्रकार रेनू के फिजिक्स में 72, केमिस्ट्री में 82 और मैथमेटिक्स में 74 अंक हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया है, Which of the statement below
अबाउट देयर एवरेज स्कोर्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से उनके औसत अंकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हम इसके लिए रीता और रेनू दोनों के औसत अंकों को प्राप्त करेंगे। रीता के औसत अंक होंगे 78 धन 76 धन 74 बटा 3। 78, 76 और 74 को हम जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 228 और कुल विषय है 3। 228 में हम 3 का भाग देंगे तो यह 76 प्राप्त होगा। तो रीता के जो औसत अंक प्राप्त होंगे वह 76 होंगे। इसी प्रकार हम रेनू के औसत अंकों को ज्ञात करने के लिए 72, 82 और 74 को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ भी 228 प्राप्त होगा। उसमें हम 3 का भाग देंगे क्योंकि हमें 3 विषयों के औसत अंक ज्ञात करने हैं। 228 में 3 का भाग देने पर यह 76 प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि रीता और रेनू दोनों के औसत अंक समान हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा एवरेज स्कोर ऑफ रीता एंड रेनू आर इक्वल, यानी रीता और रेनू के औसत अंक समान हैं। विकल्प 3 को हम सही करेंगे। फिर प्रश्न है द ग्राफ shows the distribution of 4 different types of schools: boys schools, girls schools, co-education schools and evening schools। तो जो बॉयज स्कूल यानी लड़कों का विद्यालय है उसके लिए पाई ग्राफ में आपको 37 रेखाएं दिखाई गई हैं, यानी यह बॉयज स्कूल को प्रदर्शित कर रहा है। गर्ल्स स्कूल को डार्क ब्लैक से प्रदर्शित किया गया है, यह गर्ल्स स्कूल के ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। और तीसरा को एजुकेशन वाले विद्यालयों को प्रदर्शित कर रहा है और चौथा भाग इवनिंग स्कूल्स को प्रदर्शित कर रहा है। आपसे प्रश्न पूछा गया है व्हिच सेंटेंस बिलो इज करेक्ट, निम्न में कौन सा वाक्य सत्य है? पहला है को-एड स्कूल्स आर मोर देन द बॉयज स्कूल, सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या लड़कों के विद्यालयों से अधिक है। तो सह शिक्षा यानी को-एड वाले ग्राफ को देखिए और बॉयज के ग्राफ को देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है कि को-एड वाले इस ग्राफ का क्षेत्रफल बॉयज के क्षेत्रफल से कम है, जबकि इस कथन के अनुसार को-एड स्कूल्स की संख्या बॉयज स्कूल्स से अधिक है, तो यह कथन गलत होगा। दूसरा है बॉयज स्कूल्स आर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल स्कूल्स, बॉयज स्कूल्स की संख्या पूरे स्कूलों की संख्या की आधी से अधिक है। तो बॉयज स्कूल का जो ग्राफ है वह पूरे ग्राफ का आधा नहीं है बल्कि आधे से कम है, इसलिए दूसरा उत्तर भी सही नहीं होगा। तीसरा है इवनिंग स्कूल्स आर मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्कूल, जो इवनिंग स्कूल्स हैं वे कुल स्कूल्स के 1/3 से भी अधिक हैं। तो इवनिंग स्कूल 1/3 से भी कम ग्राफ में दिखाए गए हैं, यह कथन भी गलत होगा। चौथा है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड को-एड स्कूल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज स्कूल्स, तो को-एड स्कूल और गर्ल्स स्कूल की यदि हम संख्या जोड़ें तो यह पूरे स्कूल्स का आधा है और बॉयज स्कूल्स की संख्या पूरे स्कूल्स की संख्या के आधे से कम है। को-एड स्कूल और गर्ल्स स्कूल की संख्या बॉयज स्कूल्स से अधिक है, इसलिए कथन 4 सत्य होगा। फिर प्रश्न है इन विच ऑफ द लिस्ट गिवन बेलो आर द नंबर्स ऑर्डर्ड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं बड़े से छोटे क्रम को प्रदर्शित कर रही हैं? तो पहली सूची को देखें तो यह संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है। दूसरे और तीसरे विकल्प में भी संख्याओं को घटते हुए क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए दूसरा और तीसरा विकल्प भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। चौथे विकल्प में सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर पर है, उसके बाद उससे छोटी संख्या है, फिर उससे छोटी संख्या है, फिर सबसे छोटी संख्या है, इसलिए चौथा विकल्प संख्याओं का घटता हुआ क्रम प्रदर्शित कर रहा है। विकल्प 4 पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 22 में आपने भिन्न के मिश्र संक्रिया को हल करना है, तो इसके लिए हम 5/7 धन सबसे पहले हम कोष्ठ के अंदर के भाग को हल करेंगे। तो कोष्ठ के अंदर हमें भिन्नों का गुणा दिया गया है, भिन्नों के गुणा में आप अंश से अंश को और हर से हर को गुणा करते हैं। 6 और
21 दोनों संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, 6 2 बार और 21 7 बार विभाजित होगा। फिर 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा। अब हमें मिलेगा 5/7 धन 5/7 गुणा 7 यानी 49। 7 और 49 का LCM 49 होगा। 7 का भाग 49 में 7 बार, 7 और 5 को गुणा करेंगे 35 धन 49 का भाग 49 में 1 बार, 1 से 5 को गुणा करेंगे 5, 35 और 5 को जोड़ेंगे तो 40/49। इस प्रकार विकल्प 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, अ थिन वायर 30 सेमी लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। If the width of this rectangle is 6 cm, what is its length? तो आपको दिया गया है 30 सेमी के एक तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। इस आयत की चौड़ाई 6 सेमी है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दिए गए तार को मोड़कर आयत का रूप दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि इस तार की जो लंबाई है वह आयत के परिमाप को प्रदर्शित करेगी। यानी आपको आयत का परिमाप अर्थात 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई का मान 30 दिया गया है। अब इसमें लंबाई आपको ज्ञात करनी है और चौड़ाई आपको 6 सेमी दी गई है। 2 को हम दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास बचेगा L + 6 बराबर 30/2। 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा। L धन 6 बराबर 15, तो यहाँ से L बराबर प्राप्त होगा 15 ऋण 6 यानी 9। तो इस आयत की लंबाई 9 सेमी अर्थात विकल्प 2 सही होगा। फिर प्रश्न है, व्हेन अ न्यू ब्रिज is built, the average time taken by a bus to travel from one city to another is reduced from 50 minutes to 40 minutes. What is percentage decrease in time taken to travel with? जब एक पुल का निर्माण किया जाता है तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में 50 की जगह 40 मिनट का समय लगता है। आपसे पूछा गया है इस समय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो समय में जो कमी है वह हमें प्राप्त होगी 50 मिनट ऋण 40 मिनट यानी 10 मिनट। अब हम देखेंगे कि यह 10 मिनट 50 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम 10 मिनट और 50 मिनट का अनुपात ज्ञात करेंगे और उसको 100% से गुणा करेंगे। 50 का भाग 100 में 2 बार, 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20% इस प्रश्न का उत्तर होगा अर्थात विकल्प 2 पर सही का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न है, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 7056 सेमी स्क्वायर, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड? एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेमी है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 7056 है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग होता है, अर्थात आपको भुजा का वर्ग 7056 दिया गया है। आपने भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम 7056 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसका वर्गमूल आप गुणनखंड विधि अथवा भाग विधि या अनुमान विधि से कर सकते हैं। अभी हम इसका वर्गमूल भाग विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि 70 किसके वर्ग से बड़ा है। 70 8 के वर्ग से बड़ा है। 8 और 8 को गुणा करेंगे 64। 70 में 64 कम करेंगे तो 6 प्राप्त होगा और यहाँ उतरेगा 56। 8 और 8 को जोड़ेंगे 16। अब हम 16 का भाग 65 में देंगे जो कि 4 बार जाता है, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। अब हम 4 से 164 को गुणा करेंगे तो यह 656 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 7056 का वर्गमूल हमें 84 प्राप्त हुआ। तो वर्ग की भुजा 84 सेमी होगी। फिर प्रश्न है, इन द फिगर्स बिलो स्मॉल ब्लॉक्स, आपको यहाँ पर ब्लॉक्स का
फिगर दिया गया है, आर पुट टुगेदर टू गेट बिगर ब्लॉक्स इफ ऑल द स्मॉल ब्लॉक्स आर ऑफ द सेम साइज which one of the bigger blocks will have a different volume than the others। तो यहाँ पर हमें 4 चित्र दिए गए हैं और कहा गया है कि जो ये चित्र हैं समान प्रकार के छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बने हैं। इन चारों में से किसका आयतन भिन्न यानी अलग है। तो पहले चित्र को यदि हम देखें तो यह एक घन को प्रदर्शित कर रहा है जिसकी लंबाई 2, चौड़ाई 2 और ऊंचाई भी 2 है। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8 घन इकाई होगी। इसी प्रकार जो दूसरा चित्र है इसमें एक भुजा की लंबाई 3 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 1 है। तो इसका आयतन होगा 3 गुणा 4 गुणा 1 यानी 12 घन इकाई। तीसरे चित्र में लंबाई हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 दी गई है, चौड़ाई 1 है और ऊंचाई 2 है। तो इसका आयतन 6 गुणा 1 गुणा 2 अर्थात 12 घन इकाई प्राप्त होगा। चौथे चित्र में लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 2 है। तो इसका आयतन 3 गुणा 2 गुणा 2 यानी 12 घन इकाई होगी। तो स्पष्ट है कि दूसरे, तीसरे और चौथे चित्र का आयतन समान है और जो अलग आयतन है वह पहले चित्र का है। तो इसलिए हम पहले विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ रवीज फादर इज 5 years more than 3 times Ravi's age. If Ravi's age is X years, his father's age can be expressed as। आपको दिया गया है रवि के पिता की आयु रवि के आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है और रवि की आयु X वर्ष है तो उसके पिता की आयु क्या होगी। तो प्रश्न के अनुसार रवि की आयु X है, पिता की आयु रवि के आयु की 3 गुने से 5 ज्यादा, x का 3 गुना अर्थात 3x, 5 ज्यादा मीन्स धन 5। तो उसके पिता की आयु हो जाएगी 3x धन 5। अगला प्रश्न है, फ्रॉम द बार ग्राफ गिवन बिलो इन व्हिच ऑफ द 2 months द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 30 मेगावाट। दिए गए दंड ग्राफ में किन 2 महीनों के बीच बिजली के खर्च का अंतर 30 मेगावाट है। फर्स्ट है फरवरी और मार्च। तो फरवरी का जो खर्च है वह 30 है और मार्च का जो खर्च है वह 50 मेगावाट है। यदि हम इनका अंतर देखें 50 ऋण 30 तो वह 20 मेगावाट होगा, यह 30 मेगावाट नहीं है। दूसरा है फरवरी और अप्रैल। तो फरवरी का खर्च 30 मेगावाट है और अप्रैल का खर्च 60 मेगावाट है। 60 में से आप 30 कम करेंगे तो 30 मेगावाट प्राप्त होगा। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है किन 2 महीनों में बिजली के खर्चों का अंतर 30 मेगावाट है। तो इसका उत्तर विकल्प 2 यानी फरवरी और अप्रैल होगा। फिर प्रश्न है, लुक एट द नंबर लाइन बिलो। आपने इस संख्या रेखा को देखना है। फिर आपसे प्रश्न किया गया है, Which of the following has greatest value? निम्नलिखित में से सबसे अधिक मान किसका होगा। तो यह संख्या रेखा में 0 को प्रदर्शित कर रहा है और P 0 के बाईं ओर है, Q 0 के दाईं ओर है। P 0 के बाईं ओर होने से यह ऋणात्मक होगा। माना P 0 से लेकर P तक की दूरी 1 है, बाईं ओर होने पर इसे हम ऋण 1 लेंगे और Q की दूरी माना 2 है तो इसे हम धन 2 लेंगे। तो P बराबर होगा ऋण 1, Q बराबर लिया हमने 2। अब हम नीचे दिए गए मानों को ज्ञात करते हैं। Q धन P, तो Q का मान है 2 और P का मान है ऋण 1। 2 धन ऋण 1, धन ऋण ऋण 2 में 1 कम करेंगे 1। Q ऋण P, Q का मान है 2 ऋण P का मान है ऋण 1। 2 ऋण ऋण 1, ऋण गुणा ऋण धन 2 धन 1 बराबर 3। Q गुणा P, Q मीन्स 2, P मीन्स ऋण 1। 2 गुणा ऋण 1 ऋण 2। Q बटा P, Q का मान 2 बटा P का मान ऋण 1
यानी ऋण 2। तो इन दिए गए मानों में सबसे अधिक मान हमें Q ऋण P का प्राप्त हो रहा है, तो विकल्प 2 को हम सही करेंगे। अंतिम प्रश्न है 5 की घात 200 का मान किसके बराबर होगा। पहला है 5 की घात 100 धन 5 की घात 100, दूसरा है 2 की घात 100 धन 3 की घात 100, तीसरा है 5 की घात 100 गुणा 5 की घात 100, चौथा है 5 की घात 100 गुणा 5 की घात 2। तो आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो इस नियम से हम देखेंगे 5 की घात जो 200 है उसे हम 5 की घात 100 धन 100 यानी 5 की घात 100 गुणा 5 की घात 100 लिख सकते हैं। तो विकल्प 3 पर सही का निशान लगाएंगे।